प्रेज गॉड, वंडरफुल, गुड मॉर्निंग। सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस सुबह की इस संदेश में स्वागत करते हैं। आप प्रभु का प्यारे हैं। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू से आपको खरीदा। हम सब प्रभु का बच्चा है। कितना लोग आज आनंदित है, परमेश्वर ने अपना बेटा मुझे बना दिया, बेटी बना दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी भी कारणवश आपका जीवन में दुख है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, पवित्र आत्मा उस सारे परेशानियों को दूर करने के लिए मदद करने पाए। बाइबल हमें याद दिलाते, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आप पूछेंगे मेरा परिस्थिति अच्छे नहीं है, कैसे आनंदित रहेंगे? मैं आपको बोलूं, परिस्थिति को देखेगा तो आनंदित रहने के लिए कोई कारण नहीं, लेकिन आने वाला दिनों में परमेश्वर आपका जीवन में देने वाला उस आशीष को देखें। परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ आशीष को याद करें, आनंदित हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर का है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। विश्वास कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर आप बोलना है, ये परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है, ये परिस्थिति बदल जाएंगे। एक रात है तो दिन होते हैं, दिन होते हैं। अभी अंधेरा दिखते होंगे, लेकिन जल्दी सुबह होने जा रहे हैं। आज दुख है, आनंद जल्दी होने जा रहे हैं। आज आप परेशान हैं, आपकी परेशानी की परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। आज आप आर्थिक तंगी में हैं, परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। आपका जीवन में भरपूरी, अभी आप उधार लेने वाला है, परिस्थिति बदलने जा रहे। उधार लेने वाला उधार देने वाला बनने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें खूरे पर से उठाकर अधिपतियों का साथ बैठाने वाला परमेश्वर है। विश्वास करते तो एक आमीन बोले। आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। हम एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, याकूब की पत्री। हम इस पत्री से पढ़ रहे, बहुत अच्छे एक सामर्थ्य वचन है याकूब की पत्री। सिर्फ 5 अध्याय है, अब ज़रूर इसको पूरा पढ़ना है। मैंने पिछले दिन बोला सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके अनुसार जीना भी है। 3 अध्याय उसका 13 पद से लेकर हम पढ़े। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये वचन थोड़ा लंबा आपको लगता है। ये 2 बातें बोलते हैं। एक, हम परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला। यहाँ पर ज्ञान और समझदार कौन है? ज्ञानवान और समझदार। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का बच्चा सब ज्ञानवान और समझदार बन जाए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर आपको दिया हुआ समझदारी है, समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति अपने मन में डाह नहीं रखते, जलन नहीं रखते। ओ उसको देखो, उसको बढ़ोतरी देखो, हमें डाह, जलन रखना, दूसरों की भलाई देकर चल, वो हमारा जीवन में डाह नहीं होना। यहाँ पर बोलते हैं, यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से आता है,
वरन क्या है, संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हमारे अंदर कड़वी जड़, डाह, विरोध, लड़ाई, ये सारी बातें ज्ञानवान की बातें नहीं है, समझदार व्यक्ति की बातें नहीं है, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो संसार की ज्ञान है। कितना लोग चाहते हैं मुझे परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की, मैं समझदार बनना चाहता हूँ, वो ज्ञान बाइबल में लिखा हुआ है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, अर्थात परमेश्वर से आपका जीवन में मिलते हैं, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर का जो ज्ञान और समझ, प्रेम होते हैं, दया होते हैं, मेल मिलाप होते हैं, उसमें डाह नहीं होते। किसी का उन्नति देखकर हम बोलेंगे प्रभु ने आशीष करे। हमारी मन में ऐसे विचार तो आ सकते, लेकिन हमें तुरंत समझना है ये सांसारिक बातें हैं, ये शैतान की ओर से मेरा जीवन में नहीं आना चाहिए। आई वॉन्ट टू ब्लेस द पर्सन। अगर एक आशीषित व्यक्ति को आप आशीषित करना शुरू करें, बाइबल कहते हैं अब्राहम को आशीष करने वाला आशीषित होगा, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीष किया है, तो अब आप उसमें डाह रखेंगे तो आप आशीषित नहीं हैं, आपका जीवन में शैतान काम करने लग जाते हैं, आशीष रुक जाते। तो हम अपना जीवन के अंदर रखना है परमेश्वर का। परमेश्वर किसी को आशीष देते, डाह नहीं, हम आशीष बोले, कड़वाहट नहीं, किसी का प्रति जलन नहीं रखना, बुराई नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम रखना, दया करना, आशीष देना है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। मैंने देखा है हमारा मन में ऐसे किसी का प्रति, किसी ने हमारा विरोध में कुछ बात किया, हमारे मन में उसके प्रति थोड़ा सा गलत विचार आ जाते हैं, मैं मजबूरन में बोलते हैं प्रभु उस व्यक्ति के लिए मैं आशीष बोलता हूँ, उनका जीवन आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा हमें उसके लिए मदद करे। परमेश्वर का ज्ञान आमीन मिलनसार होते हैं, मिलाप करने वाले, और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हम जो बोते हैं, हम आशीष बोलते हैं, आशीष काटेंगे। हम आशीष करने वाला बन जाए। परमेश्वर का ज्ञान और समझदारी हमारा जीवन में आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम अपनी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सब लोग ज्ञानवान और समझदार बन जाएं। प्रभु इस संसार की रीति पर नहीं, शैतानी रीति पर नहीं, स्वर्ग से जो मिलने वाला परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और समझ प्राप्त करके, दया और प्रेम और मेल मिलाप करके, नामन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए और मेल मिलाप से धार्मिकता का बातें बोने के लिए प्रभु सबको मदद करे, सब आशीषित रहे। ब्लेस करता हूँ यीशु का नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।